आप लोग मुझे बताओ, टावर को जब आप निरीक्षण करने आते हो तो आप क्या क्या चीज चेक करते हैं? इधर आगे आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे पास, थोड़ा क्लोज आ जाओ, वीडियो यहाँ से करो। इसके पास 25 मीटर थे आया टावर गिरा दिया, लेखा रखा आप क्या क्या कैसे आप टावर से शुरू करते हो? क्या क्या यहाँ पे सेफ्टी क्या क्या फॉलो करते हो? कैसे निरीक्षण शुरू करते हो? कुछ नहीं सर, चेक करते हैं, ऐसे लाते हैं। हाँ, काम शुरू कर देते हैं। ऐसे लाते हैं। देखो सबसे बड़ी गलती ये है कि आप लोग जब टावर लेके आते हो तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है? देखो फाउंडेशन करने अभी बताया ना, फाउंडेशन कैसे चेक करना है, फाउंडेशन कैसे होता है, उन सब कुछ बताया ना, डिटेल बताया कैसे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप उनके पास जाते हैं सबसे पहले उस फाउंडेशन का कंडीशन है, क्या उसका बैक फिलिंग जो है वो सही से हुआ है, वो कम्पैक्ट हुआ है कि नहीं, वो दबा है कि नहीं, अच्छे से हुआ है कि नहीं। और आपका जो फाउंडेशन और स्ट्रिंगिंग के बीच में, ये फाउंडेशन और इरेक्शन के बीच में 14 दिन का कम से कम गैप होना चाहिए, क्योंकि 14 दिन स्टैंडर्ड के हिसाब से 14 दिन के जो मिट्टी होगी, जितना इसको बैठना होगा ना, वो अपनी जगह अच्छे तरीके से ले लेगा, उसके बाद ये आप उस पर काम करेंगे। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आप लोग काम कर रहे हो तो आपको ये भी चेक करना है कि इसके अंदर जो अर्थिंग स्ट्रिप है वो लगी है कि नहीं लगी है, चेक करना है। वो क्यों चेक करना है? क्योंकि देखो आपके पीछे बिल्कुल एक लाइन जा रही है, 765 है या 400 है, 765 kV की लाइन है, तो एकदम क्लोज, ज़्यादा दूर भी नहीं है लाइन। तो इसमें क्या होता है कि हवा से करंट को ट्रेवल करती है, इसको मैग्नेटिक ये बोलते हैं करंट। तो वो क्या होगा कि उसके अंदर इंडक्शन आने के चांस हो जाएंगे। जैसे जैसे टावर ऊपर जाएगा ना, तो उसका जो हवा से करंट, मैग्नेटिक करंट उसके अंदर आएगा और इंडक्शन जो लगता है ना, वो हो जाता है। ठीक है, ये भी एक रिस्क का मामला है। उसके बाद जो आपका टीएनपी है उसको एक बार चेक करेंगे, विजुअली चेक करेंगे। जैसे हमारा क्या रहता है ना, हम लोग टीएनपी को साल में एक बार उसका जो लोड टेस्ट करते हैं, पता है ना, टीएनपी का लोड टेस्ट करते हैं, थर्ड पार्टी से उसको लोड टेस्ट करवाते हैं, उसकी कैपेसिटी चेक करते हैं, उसका जो लोड टेस्ट करते हैं कि ये जितना लोड इसके ऊपर हमने देना है, क्या वो उठा पा रही है कि नहीं उठा पा रही है। बहुत सारे ऐसे मैंने करवाए हैं जिनमें ना बहुत सारी टीएनपी आपको दिखने में एकदम साफ लगेगी, एकदम नई लगेगी, लेकिन वो टूट जाती है। लोड वो अपने कैपेसिटी के बराबर भी नहीं ले पाती। 1 टन 1.5 टन 2 टन के ऊपर, अगर 5 टन का है, 2 टन 1.5 टन के ऊपर ही टूट जा रहा है, तो वो जो टीएनपी है ना, एक्सीडेंट में बहुत एक्सीडेंट इसकी वजह से होता है। क्योंकि बाहर से आपको दिखेगा एकदम नया है, तो अंदर जो उसके पार्ट रहते हैं ना, पार्ट में कहाँ पे जंग लग गया, उसकी वजह से वो जो लोहा है उसकी पकड़ कम हो गई, कमज़ोर हो गया, वो टूट जाता है। ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांस बहुत रहते हैं। तो काम के साथ साथ अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है, सुरक्षा को हमेशा मद्देनजर रखना है कि मेरे को जब काम करना है तो सबसे पहले अपनी क्या जिम्मेदारी है, सारा टीएनपी को चेक करेंगे। ठीक है, विजुअली चेक करेंगे, यूज़ करने के लायक है कि नहीं है। ऐसे हमारा सुपरवाइजर साइड पे रहता है, वो चेक कर लेगा, आपको भी चेक करना है। ठीक है, हम भी चेक करते रहते हैं, लेकिन आपको ये चेक करके चलना है कि उसमें कोई अगर आपको कट फट या कुछ ऐसा डाउट नज़र आता है तो उसको यूज़ मत करो, उसको रिप्लेस कर दो। समझ रहे हो ना? इस वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो आप इन चीज़ों को, आप इसके साथ साथ अपना पीपी जो है उसका भी आपने यूज़ करना है, और उसको भी आपने ये चेक करके ही करना है। ठीक है ना? बहुत बार ऐसा होता है ना कि फिटर लोग, देखो जो ये कॉम्पिटेंट पर्सन होता है ना, जैसे फिटर बोलेंगे, उसको बोलेंगे सर टावर के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारा हेलमेट गिर जा रहा है, वो टावर पे बिना हेलमेट के काम कर रहा है। तो हेलमेट गिरने का क्या चांस है? हेलमेट गिरने का चांस है उसने अपना हेलमेट सही से लगाया नहीं है। अभी ये हेलमेट को लगा आप रहे हो, देखो किसी का ये लंबा हो रहा है, किसी का छोटा हो रहा है। ये देखिए, हाँ, तो हेलमेट को सबसे पहले क्या करना है, ये रिफिल जो है ना, रिफिल को आपने, इसको रील बोलते हैं सर, ये रील को ना आपने अपने सर के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ऐसे लगा दिया, यहाँ लगा के ये उंगली जो आपकी 2 है, इसको ऐसे खड़ा करके यहाँ से घुमा देना है। तो देखो लग रहा है ना, एकदम न फिट है, न ज़्यादा टाइट है और न ज़्यादा लूज है। लूज होगा तब भी गिरने का चांस होगा, और टाइट होगा तो आपको गले में परेशान करेगा। बात समझ रहे हो ना? और देखो सेफ्टी का कोई भी निर्देश बताया जाता है वो आपकी भलाई के लिए होता है। आप सबसे ज़्यादा आप लोग करते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं सेफ्टी ट्रेनिंग, और ऐसी ट्रेनिंग सेशन करने का क्या उसका फ़ायदा है, क्योंकि आप जब काम करते हो ना तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे रिस्क भी रहते हैं जो आपको नोटिस में नहीं आते, फिर हम आपको आके बताते हैं, लेकिन वो फॉलो करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, एकदम से आप सोचोगे हमारी प्रोग्रेस रुक जाएगी, सेफ्टी से कभी प्रोग्रेस रुकती नहीं है। आपकी अच्छी हैबिट होगी, आप अच्छे से काम करोगे, आपको हम अप्रिशिएट भी करेंगे। दूसरा, अगर कोई आदमी बोलता है, देखो हेलमेट ये पहनाना एक सेफ्टी ऑफिसर का काम नहीं है। ठीक है, एक सेफ्टी प्रोफेशनल का काम नहीं है उसको आना, उसको चेक करना है कि है कि नहीं है। अगर इसी में हम लोग फंसे रहेंगे ना, तो जो
सेफ्टी के जो अदर रिस्क हैं उससे हमारे काम से एसोसिएटेड जो रिस्क है वहाँ तक कहाँ पहुँच पाएगा। फिर तो आपको देखना डेली वही काम है, आपने जूता नहीं पहना, आपने हेलमेट नहीं पहना, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तो गैंग लीडर को देखनी चाहिए। सबसे पहले वही आएगा, सब गैंग लीडर को, मिस्त्री को, फिटर को, आप लोगों की सबकी जिम्मेदारी है। तो एक दूसरे को बोलना है भाई हेलमेट लगाओ, ये लगा के रखो, डिसिप्लिन में भी अच्छा लगता है आदमी, और दूसरा आप काम करते रहे वक्त सुरक्षित भी रहो। ठीक है, चलो आज काम स्टार्ट करो और अच्छे से काम करो, ठीक है ना। ठीक है, इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं।